सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमको सबसे पहले लेवल्स मार्क करने हैं, डेली लो हाई और ओपन क्लोज, ये अपने को मार्क करके रखना है। ठीक है, जैसे आज जैसे प्रीवियस में जो कैंडल बनी थी, प्रीवियस की कैंडल कौन सी थी, ये अपना ओपनिंग हो जाएगा। इसको ये अपना ओपनिंग हो जाएगा। ऑफिस में हो जाए आजा। ये अपना ओपनिंग हो जाएगा और ये आपका क्लोजिंग होगा। ये आपका हाई होगा और ये आपका लो होगा। सबसे पहले हम डेली लो हाई मार्क कर लेते हैं। ये लो हो गया आपका, लो और ओपन, ओपन क्लोज, क्लोज, ये आपका क्लोज हो जाएगा। ये आपका क्लोज और ये आपका होगा हाई। ये होगा आपका, ये होगा आपका हाई। ठीक है, ये आपने डेली के बेसिस पे आपने ये सारी चीज़ें कर ली। फिर इसके बाद क्या करना है, अपने को देखना है कभी भी मार्केट लो के आसपास आए तो हमको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ठीक है, ओपन के पास आए तो हमको बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि क्या है कि लिक्विडिटी स्वीप का सारा मैटर है। देखो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले इस लेवल पे मार्केट आया, ये ओपन है, ये लो है, ये क्लोज है, प्रीवियस के हैं। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस के लो के आसपास आया, क्योंकि यहाँ से आपका लो दिख जाएगा। कहाँ से, एक मिनट, स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ आपको ठीक तरीके से कि जो आपका लो है वो आपका ये है, ये लो है आपका। ठीक है, एक घंटे भर में हमने चार्ट में देखा, ये आपका लो हो गया। मार्केट ने लो लेके ऊपर से दोबारा, तो कभी भी ध्यान रखना कि लो के आसपास आए मार्केट, लो के आसपास आए तो हमको एक देखना है कि मार्केट इसके नीचे इस तरह का वो नहीं होना चाहिए, स्विंग तरीके से नहीं है। इस तरह का भी स्विंग होगा तो हम देखेंगे, इस तरह का स्विंग हुआ तो इसके नीचे हमको एंट्री करने का वो मिलेगा। तो हमको एंट्री नहीं करनी है, हमको देखना है लिक्विडिटी स्विंग। कभी भी लो के नीचे कभी मार्केट आता है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है एक अफ तरफ की, क्योंकि क्या है कि लिक्विडिटी स्वीप का सारा मैटर है। लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, इस कभी भी कोई सा भी लो होगा, जैसे मान लीजिए ये लो है, ठीक है, ये प्रीवियस का लो है, ये लो है, लो से मार्केट आया नीचे, लिक्विडिटी ली, मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ करी, इसके ऊपर। ध्यान रखना क्लोजिंग लो के नीचे नहीं हो जाए, लो के नीचे क्लोजिंग हो जाएगा तो सेटअप ये हट जाएगा। तो हमको ध्यान ये देना है कि मार्केट आए, स्विंग करे, मार्केट आए, लो को, लो के नीचे आए, ठीक है, और कैंडल ऊपर क्लोज, नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई तो ये सेटअप कैंसिल है। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, स्विंग आए, एक डाउन तरफ आए, लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी के अंदर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर, मतलब हमको ऊपर जाने के बाद हमको कैंडल देखना है कि कैंडल इसके ऊपर ही क्लोजिंग होनी चाहिए। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि डाउन तरफ में क्लोजिंग हो जाती है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो बुलिश हो जाती है और वो जो भी लो है आपका उसके ऊपर चली जाती है ना। तो हाई के ऊपर आए, हाई के ऊपर जाए तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, कि हाई के ऊपर आए हम सेल का ढूंढेंगे, क्योंकि हमें को कुछ पॉइंट कैप्चर करने रहते हैं। ठीक है, तो हमको क्या है कि लो के पास आए तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है, और हाई के ऊपर जाए तो हमको डाउन की तरफ देखना है। लेकिन ध्यान ये चीज़ रखना है आपको कि हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए कैंडल की। जैसे ये देखो, यहाँ पे इसने हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है, हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट नीचे क्लोजिंग दी और दोबारा नीचे आ गया। ये तो घंटे भर का चार्ट है, इसमें आपको 5 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेनी है और घंटे भर के टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना है। जैसे ये मार्केट आया, इसके नीचे लो के नीचे लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी ली इस लो के नीचे, और मार्केट ने जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल थी वो अफ तरफ आ गई। तो इसी तरह से आपको देखना है ये सारी चीज़ें कि लो के नीचे आए तो बाई की तरफ एक अपॉर्चुनिटी देखनी है, और हाई की तरफ जाए तो एक सेल तरफ का आपको देखना है। और कुछ नहीं, 15 मिनट की कैंडल पे देखना है। जैसे ओपन, जैसे लो के पास आया, क्लोजिंग नहीं दी इसके नीचे, कैंडल कभी यहाँ क्लोजिंग हो जाती है और जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो ग्रीन बनेगी, ऊपर जाएगी। मान लो इसके नीचे भी, इसके नीचे भी कभी क्लोजिंग कर देता है, इसके नीचे
क्लोजिंग कर देता है और दोबारा से दूसरी कैंडल भी क्लोजिंग कर देती थी, तो हमको ये जो सेटअप जो हमारा है ना बाइंग वाला, वो कैंसिल हो जाएगा। बाइंग वाला कब देखना है, जैसे कोई सा लो को नीचे ब्रेक करे, लिक्विडिटी स्वीप करे, जो नेक्स्ट कैंडल हो वो ग्रीन बने और ऊपर ही क्लोजिंग दे। कभी कभी क्या है कि 15 मिनट की कैंडल भी धोखा दे देती है, तो इसलिए 30 मिनट और 1 घंटे की कैंडल पे ध्यान देना है आपको। तो ये हाई के ऊपर जाए तो सेल के ऑपोजिट ढूंढेंगे हम। जैसे यहाँ देखो, हाई के पास आया, नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, तो हाई की तरफ हमको देखना है, सेल तरफ देखना है। जैसे हाई के पास जाए प्रीवियस के, तो हम सेल तरफ का देखेंगे, और लो की तरफ जाए तो हम एक बाई तरफ की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बस इतना सा सादा सिंपल सा है ये, ज़्यादा कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बस डेली प्रीवियस के हाई लो ओपन क्लोज इन पे ध्यान देना है बस। हाई के ऊपर जाए तो सेल, लो के नीचे जाए तो बाय, बस ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है।